हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि दोपहर के 3 बज चुके हैं। रोज की भांति एक बार फिर से लेकर के आ चुका हूं आपके लिए बहुत ही लाजवाब सा लेक्चर। प्यारे साथियों, हम लोग टारगेट कर रहे हैं एसएससी जीडी 2025 को, जिसके लिए हम लोगों ने शुरू किया 90 दिन की लक्ष्य सीरीज और उसका आज है डे नंबर 32। पिछले 31 दिन हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किए हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि आज का लक्ष्य हमारा क्या है। तो आज के लक्ष्य के बारे में बात करें तो इस प्रकार से कुछ आज का लक्ष्य रहने वाला है। फिलहाल आपको बता दूं कि लक्ष्य की वीडियो रोज सुबह 6 बजे आपको मिल जाती है, जिसमें आपको बताया जाता है कि रीजनिंग के 45 क्वेश्चन, हिंदी के 45 क्वेश्चन और मैथ के 45 क्वेश्चन, कुल मिलाकर के 135 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं आंसर सहित। वहीं पर हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक विलोम शब्द, जिसमें 200 से अधिक विलोम शब्दों को हम लोग कर चुके हैं, बाकी अन्य आगे भी करने वाले हैं। आपको बता दूं कि 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं आज की क्लास के सहित, और उसके बाद कल से जो है आपके 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं साथियों। इन सभी की पीडीएफ के रूप में ये जो है क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। इन सभी की पीडीएफ जो हो गई, विलोम शब्द की पीडीएफ हो गई, इस क्लास के नोट्स की पीडीएफ हो गई, ये सभी आपको टेलीग्राम एग्जाम विजय पथ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। ठीक है। वहीं पर बात करें जीके जीएस में, तो हिस्ट्री और पॉलिटी को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। वर्तमान में पढ़ रहे हैं हम लोग जियोग्राफी, और जियोग्राफी के अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र आज पढ़ने वाले हैं, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ सब कुछ एकदम फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है। कोई पैसा, कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ने वाले क्या हैं, ध्यान रखेंगे, सिंधु नदी तंत्र। जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं वहां से रिलेटेड जो भी चीजें हो सकती हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात कर लें भारत का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का मतलब होता है कि किस तरीके से अपवाह है, कि कौन सी नदी कहाँ से होकर के ऐसे कौन सी नदी कहाँ से होकर के गुजरती है, इसी को अपवाह तंत्र बोला जाता है। भारत में अगर अपवाह तंत्र की, तो उसके अंतर्गत 2 प्रकार की नदियां आती हैं। पहले बात करें तो हिमालयी नदियां, और दूसरी बात करें साथियों तो प्रायद्वीपीय नदियां आती हैं। इसी की बात कर लें कि हिमालयी नदियों में कौन कौन आता है, तो सिंधु नदी तंत्र को हम लोग रखते हैं, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, क्योंकि हिमालय से ये निकलती हैं, इसलिए इनको हिमालयी नदियां कहा जाता है। वहीं पर प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों की बात करें तो इनमें से 2 प्रकार की नदियां हैं। कुछ नदियां ऐसे जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, मतलब कि संगम होता है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और कुछ नदियां जो हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। तो उन सभी के बारे में एक-एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है सिंधु नदी तंत्र। तो चलिए पढ़ते हैं आगे सिंधु नदी तंत्र की। तो इस तरीके से कुछ सिंधु नदी तंत्र जो है मैंने बनाया है, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें काफ़ी नदियों की बात की गई है, क्योंकि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो साथियों हम लोग बात कर लेते हैं काहे की, यहाँ पर अगर बात करें, सबसे पहले तो देख लेते हैं सिंधु नदी तंत्र को। तो सिंधु नदी तंत्र को देखें तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से आपके सिंधु नदी तंत्र देखने को मिले। सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील जो से निकलती है, जो कि कैलाश पर्वत के निकट है। वहीं पर बात करें सिंधु नदी तंत्र, इस तरीके से सिंधु नदी जो है इस तरीके से होती हुई आपकी निकल जाती है, और ये कहाँ पर, अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से ये नदियाँ आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सिंधु नदी तंत्र की बात करें साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कुछ सिंधु नदी तंत्र की बात करें तो सिंधु नदी जो है, सबसे पहले उसमें बात करें तो इसके अगर उद्गम की बात करें, उद्भव नहीं उद्गम लिखा जाता है, उद्गम की बात करें साथियों, तो भारत में सबसे पहले तो लंबाई बता दूं आपको कि ये भारत में लंबाई 1114 किलोमीटर है। मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत से निकलती है, जो कि तिब्बत में है। तो ध्यान रखेंगे, मानसरोवर झील के निकट जो है सिंधु नदी निकलती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसके संगम की बात करें तो कराची के निकट पाकिस्तान में अरब सागर में जाकर के ये मिल जाती है। वहीं पर बात करें साथियों इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियों की, तो प्रमुख सहायक नदियां कुछ रहने वाली झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो भारत से सिंधु नदी में जाकर के मिलती हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से आते हुए ये झेलम नदी आती है, और ये यहाँ पर टिमरू में चिनाब के साथ मिलती है। ये वहीं पर चिनाब की बात करें तो बारालाचा दर्रा से निकलते हुए जो है ट्रिमो में जो है जाकर के इसमें झेलम में मिल जाती है। वहीं पर रोहतांग दर्रे से रावी निकलते हैं, और मुल्तान में जो है
इधर से जो झेलम नदी आती है उसमें जाकर के मिलती है। वहीं पर ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकल करके हर के पंजाब में जो है कहाँ पर मिलती है, ध्यान रखिएगा, किसमें, सतलज नदी में मिल जाती है। वहीं पर साथियों बात करें सतलज नदी के तो भारत के राकसताल से निकलती है, राकसताल से सतलज निकलती हुई यहाँ पर ब्यास नदी के साथ मिलकर के फिर जो है पंचनद में बात करें तो झेलम नदी के साथ मिलकर के फिर आगे जो है सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ध्यान रखेंगे ये इधर कुछ पाकिस्तान की नदियां हैं जैसे कुर्रम, तोची, कोमल, ये कुंदर, झोब, ये प्रमुख नदियां पाकिस्तान की तरफ से आते हैं जो कि पश्चिम से आकर मिलती हैं। आगे सिंधु नदी आकर के जो है कहाँ पर, अरब सागर में मिल जाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे सभी टॉपिक के बारे में। चलिए सबसे पहले तो देख लेते हैं कि झेलम नदी के बारे में। तो झेलम नदी की बात करें साथियों तो उद्गम स्थल की सबसे पहले तो बात कर लेते हैं। तो वेरीनाग के निकट झरने से निकलती है, जो कि संगम की बात करें तो ट्रिम्मो के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। वहीं पर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 724 किलोमीटर है। इसी के साथ बात कर लेते हैं साथियों नेक्स्ट चिनाब नदी की। तो चिनाब नदी की बात करें तो बारालाचा दर्रा से निकलते हैं, जो कि लाहौल में स्थित है। संगम की बात करें तो ये संगम पंचनद में होते, झेलम प्लस रावी दोनों मिलकर के बाद में आगे सतलज में मिल जाती हैं। कुल लंबाई की बात करें तो 1180 किलोमीटर जो है इसकी चिनाब की कुल लंबाई है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रावी नदी के बारे में। रावी नदी के बारे में बात करें साथियों तो उद्गम स्थल की बात करें तो रोहतांग दर्रे से ये निकलती है और बाद में संगम की बात करें चिनाब के साथ मुल्तान जो कि पाकिस्तान में स्थित है के निकट मिल जाती है। कुल लंबाई 720 किलोमीटर है किसकी, रावी नदी की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साथियों व्यास नदी की। तो व्यास नदी की बात करें तो उद्गम इसका व्यास कुंड रोहतांग दर्रे से होता है। बाद में बात करें संगम की तो हर के पंजाब में सतलज नदी के साथ मिल जाती है। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो पूर्णतः भारत में बहती है और सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी जो पूर्णतः भारत में बहती है, सबसे छोटी नदी भी है ये। वहीं पर बात करें यहाँ पर साथियों लंबाई की बात करें, यहाँ पर 460 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं साथियों सतलज नदी के बारे में। तो जो सतलज नदी है ये कहाँ से, उद्गम स्थान इसका राकसताल मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत से होता है। संगम की बात करें रावी, चेनाब और झेलम तीनों से मिलती हुई बाद में मिथनकोट में जो है ये सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके कुल लंबाई की बात करें तो 1450 किलोमीटर और भारत में बात करें तो 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वहीं पर बात करें सतलज नदी पर ही विश्व का सबसे प्रसिद्ध बांध भांखड़ा नंगल बांध भी रूपनगर में बना हुआ है। तो ये इतने कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ जो थी ये सिंधु नदी तंत्र से इम्पोर्टेंट नदियाँ थी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वहीं पर चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी जोर दबाव प्रभाव कुछ आप पर नहीं है। बहुत ही कम समय में बहुत कुछ बेहतर करने का प्रयास किया और बहुत कुछ बेहतर किया भी है, आगे भी बेहतर करते रहेंगे। कोई चिंता, समस्या, आफत, कोई चीज़ आपको परेशान कर रहे तो उस बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सभी जो सोशल मीडिया है उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, वहाँ से फॉलो करिए, मैसेज करिएगा, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। तो ठीक है साथियों, फिर चलेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।